प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं परमेश्वर की कृपा से। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये कोरोना वायरस इस धरती पर क्यों आया। हम अपने घर पर बैठे हैं कितने दिनों से, हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं, हम जहाँ पर काम करते थे वो बंद है। कोरोना वायरस के कारण सब चीज़ें बंद है, कोई अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहा। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि ये कोरोना वायरस क्यों आया और हमने क्या करना है। इफ्सियाँ उसका 5th चैप्टर और 16 नंबर आयत में परमेश्वर का वचन कहता, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिन बहुत ही भयंकर और बुरे होंगे। और परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझिए, इस अवसर को प्रीशियस समझिए, बहुमूल्य समझिए। ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा जो अवसर अब आपको दिया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ सके। ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। शायद ही ये इस प्रकार का अवसर आपको मिलेगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये समय है कि हमने अपने आप की तैयारी करनी है कि टाइम ऐसा आएगा कि हमारे हाथ से बाइबल छीन लिया जाएगा, कहीं बाइबल नहीं होगा। लोग तरसेंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आपके मन में आएगा, ओ जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना वायरस फैला था, मुझे बाइबल को पढ़ लेना चाहिए था। सपोज करिए कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस के बाद अगर रैप्चर हो जाए और आप यहीं रह जाएं या मैं यहीं रह जाऊं, तो हम क्या सोचेंगे? हम बहुत पछताएंगे कि क्यों नहीं मैंने लॉकडाउन में प्रेयर की, क्यों नहीं मैंने अपनी आप की तैयारी की। ये दिन है तैयारी करने के, ये दिन आराम करने के नहीं है मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं लॉकडाउन में तो हम खाते पीते और मजे से सोते हैं। ये सोने के दिन नहीं, ये जागने के दिन है। जागने का मतलब अपने आप की तैयारी करने के दिन है। प्रभु का वचन कहता अवसर को बहुमूल्य समझो। ये ना समझो कि लॉकडाउन इसीलिए हुआ है कि हम आराम करें, लेकिन लॉकडाउन हुआ है कि अपने आप की तैयारी करें, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं मेरे दोस्तों। अपने आप की तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग कहते थे कि हम अपनी जॉब पर जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। अब आपके पास बहुत टाइम है, प्रार्थना करिए, प्रभु की हजूरी में रहिए। जो लोग आज भी प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं सच सच कहता हूँ, परमेश्वर के वचन से कहता हूँ, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे हुक्मों पर चलेगा। परमेश्वर का वचन है, प्रभु का वचन है, प्रभु का ये वचन है कि निरंतर प्रार्थना करिए, हर रोज प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना करिए मेरे दोस्तों। ये दिन आराम करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी तैयारी करने के लिए है। हालेलुया। कि आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण तुम निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। प्रभु का दास पौलुस कह रहा है कि तुम निर्बुद्धि ना हो, समझो प्रभु ने ये मौका आपको दिया है, इसमें प्रभु की मर्जी है। इसमें प्रभु की ये मर्जी है कि आप अपने आप की तैयारी करें, आप अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। हमने अपने आप की तैयारी करनी है। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हमने अपने आप की तैयारी करनी है मेरे दोस्तों। हमने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी हमें लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। आने वाला समय इतना भयंकर समय होगा। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया कि आने वाला समय इतना भयंकर समय होगा कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर कोई अपने घर से बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही इतना जो माहौल होगा बहुत ही भयानक और दर्दनाक होगा। इसीलिए अपने आप की तैयारी करिए मेरे दोस्तों, अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। हालेलुया। अगर हम बाइबल में से पढ़े इफ्सियाँ उसका 6th चैप्टर और 13 नंबर आयत, परमेश्वर का वचन हमें बताता, इस कारण तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। प्रभु का वचन कहता है कि इसीलिए हथियार बांध लो प्रभु के, क्योंकि दिन बुरे में आप अच्छे से फिर स्थिर रह पाएंगे। जब तक प्रभु के हथियार हमारे पास नहीं होंगे हम स्थिर नहीं रहेंगे। प्रभु के हथियार क्या है? सच्चाई की पेटी। ये मुझे वर्ड पंजाबी में बहुत अच्छा लगा, सच्चाई दी पेटी, जो कि परमेश्वर के साथ सच्चाई से और खराई से चलने से ही मिलेगी। और दूसरा हथियार है धर्म की संजो, वो हमें धर्मी जीवन व्यतीत करने से ही मिलेगा। जब हमारा करैक्टर धर्मी वाला होगा तभी हमें मिलेगा। और आगे लिखा है मेल मिलाप की जुत्ती या खुशखबरी को फैलाने की जुत्ती। हमने इस लॉकडाउन में भी, हमारे पास फ़ोन है हमारा, हमने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को प्रभु का कलाम सुनाते रहना है। हालेलुया। प्रभु का कलाम सुनाने से ही हमें ये मेल मिलाप की जुत्ती मिलेगी। आगे लिखा है नेशा की डाल। ये एक बड़ी
रोमी ढाल की तस्वीर है जो कि चमड़े से ढकी हुई होती है और अगन बानों को बुझाने वाली होती है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति निश्चय है, विश्वास है, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो शैतान अगर आपके जीवन में अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो वो सफल नहीं हो सकेगा। आप निश्चय की ढाल के द्वारा सेफ रहेंगे। और आ गया मुक्ति का टोप। ये विश्वास करना है हमने कि यीशु मसीह ही मुक्ति दाता है। हालेलुया। आगे है आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जब हमारे दिल में होगा तब भी हमारे हाथ में आत्मा की तलवार होगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब इस वीडियो को बनाने से पहले हम प्रार्थना में थे तो प्रभु ने कहा कि जो लोग इन दिनों में प्रभु के साथ चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ रहे हैं, इस कोरोना वायरस के बाद जब ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा वे अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े और महान कामों को देखेंगे। जो लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ने आग बना देगा। हालेलुया। आपने ये फैसला करना है कि लॉकडाउन जब ख़त्म होगा, जब मैंने घर से बाहर निकलना है तो मैंने आग बनकर बाहर निकलना है, मैंने आग से भरकर बाहर निकलना है। हालेलुया। अपने आप की तैयारी करिए क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। अपने आप को तैयार कीजिए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते, आपसे मोहब्बत करते मेरे दोस्तों। ये दिन आराम करने के लिए नहीं, लेकिन ये दिन अपने आप की तैयारी करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करते हैं। प्रभु के साथ साथ चलते रहिए। आइए हम दुआ करते हैं। रेबे शाखुथा मनमा सेले बेथाउरा लबा शेखे तेरे बेरे बेरे साखा रेबेंद्र बेरे बेरे शेखो था रबा साखा। परमेश्वर से मोहब्बत करने वालों तैयारी कर रहे हो क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। रेबे सीख थले बेरे 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 शाखा ला बाबा रबंद्र बेरे बेरे साखु था बाबा शाखा था ला साखा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। वह नहीं चाहते कि आप नाश हो। रिंद रेखे साखा था ज्योति परमेश्वर आपको छू रहे हैं। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए। ये परमेश्वर का संदेश है आपके लिए। रेबेंद्र बेरे शाखु थामना इंदला खथोरा बारा खथारा बसाखा रेबे थे रेबे रेबे साखा था। सुरजीत सुनीता परमेश्वर के साथ साथ चलिए, परमेश्वर के हुक्मों पर चलिए। परमेश्वर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपको अपने स्वर्ग के राज्य में देखना चाहते हैं। रेबे सीखो थाला मना खूला बस सेखा रे थे रेबे साखू थाला रेबेंद्र बेरे बेरे शाखा। साहिल परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु के हुक्मों पर चलिए। दुनिया की ओर ध्यान ना दीजिए, दुनियावी गानों की ओर ध्यान ना दीजिए, बस प्रभु के साथ साथ चलते रहिए। प्रभु अपने लोगों को अपनी सामर्थ से भरना मेरे प्रभु। जितने लोग प्रभु इस कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, वह सभी तेरी सामर्थ से भर जाएं, तेरे अभिषेक से भर जाएं प्रभु। इनको अपनी आत्मा की आग से भरना मेरे प्रभु। इनको अपनी सामर्थ से भरकर इस्तेमाल करना पिता। जहाँ कहीं तेरे लोग जाएं मेरे परमेश्वर पिता, इनको अपनी सामर्थ से भरकर इस्तेमाल करना प्रभु। जब ये लॉकडाउन के बाद अपने घर से निकले तो प्रभु ये आग बनकर अपने घर से बाहर निकले प्रभु। तेरी सामर्थ को इनके जीवन में मांग लेता हूँ, तेरे अभिषेक को इनके जीवन में मांग लेता हूँ। अपनी महिमा के लिए इनको इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर पिता। ये इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर पाए, इनकी मदद करना प्रभु। जब ये वचन को पढ़े पिता, अपने गहरे भेदों को इन पर प्रकट करना प्रभु। हमारी दुआ है, हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। दोस्तों ये दिन आराम करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी तैयारी करने के। हालेलुया। अपने आप को तैयार कीजिए, यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।